तो काफ़ी टाइम से जब से मैंने लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करा है, बहुत सारे लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछते रहते हैं कि आप बताइए। हालाँकि जब आप लोगों ने कहा था कि एक डिजिटल सेटअप की स्टूडियो की एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने शायद एक बनाई भी थी और उसको अपलोड करा था, बट मैंने उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो लोग भी सोच रहे होंगे डिजिटल सेटअप से क्लासेस लेंगे, अपने घर पे बनवाना है या कुछ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जभी भी मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो आप लोग बोलते रहते हैं कि कौन-सा कैमरा है, कौन-सा माइक है, ये बोर्ड कितने का है, क्या है? तो आज की इस लाइव वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ, ठीक है? और मैं अब यहाँ कैमरा घुमा के तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं डिजिटल पैनल पे ही वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, थोड़े-थोड़े मैं क्लिप्स इस वीडियो के बीच में ऐड कर दूँगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि वो अपना डिजिटल सेटअप बनवाएँगे या कैसे बनवाएँगे, क्या होता है, क्या-क्या होता है, कितना खर्चा आता है, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है? पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मुझे अभी जिस लाइव सेटअप पे देख रहे हैं या फिर और लोगों को भी देखते हैं, तो वो काफ़ी एक एक्सपेंसिव चीज़ होती है। लोगों को लगता है खाली बोर्ड लाके टाँग दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता। बोर्ड की मेजर भूमिका नहीं होती है। मेजर भूमिका जो होती है, वो होती है कैमरा की और लाइटिंग की। ठीक है, अगर आप खाली कमरे में लाके बोर्ड टाँग दोगे और आपके पास कैमरा नहीं है, सही लाइट नहीं है, तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। तो खाली ऐसा नहीं होता है कि डिजिटल सेटअप करना है तो खाली बोर्ड लाके टाँग दिया, हो गया और उसी में मेजर खर्चा है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की, ठीक है? कि माइक, बोर्ड, लाइट, कैमरा सारी चीज़ें क्या-क्या होती हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं जिधर रहती हूँ लखनऊ में, तो वहाँ पे इतना इन चीज़ों का ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कैमरा, लाइट, सेटअप ये सब आपको कैमरा तो मिल जाएगा लेकिन डिजिटल पैनल हर जगह नहीं मिलते। लखनऊ में, ठीक है? कुछ-कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको अवेलेबल करवाते हैं। यही अगर आप दिल्ली वगैरह की बात करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो जाएँगे वो चीज़ें। चलो सीधे-सीधे प्राइस की बात कर लेते हैं कि एक मैं बिल्कुल अब मुझे बिल्कुल करेक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एस्टिमेटेड चीज़ों का प्राइस बता देती हूँ, ठीक है? जैसे ये डिजिटल पैनल है, अलग-अलग डिजिटल पैनल भी बहुत अलग-अलग कंपनीज़ के आते हैं, ठीक है? तो ये डिजिटल पैनल ही होगा डेढ़ 2 लाख रुपए का। ठीक 75 इंचेस का है आई गेस ये, तो ये होगा डेढ़ 2 लाख रुपए का, ठीक? इसे मान लो। उसके बाद क्या है कि माइक है, तो रोड का माइक आप लोग को पता है 10 टू 20,000 तक के आता है, ठीक है? तो ये मान लो। इसके बाद अभी तो आप खाली यही चीज़ देख रहे हैं, आप वीडियो में क्या देख पाते हैं? खाली माइक देख पाते हैं और ये डिजिटल बोर्ड देख पाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देख पाते। बट बैकग्राउंड में इसको यहाँ जैसी वीडियो लाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बैकग्राउंड में लाइट होती है, ऊपर भी बहुत सारी लाइट लगी हुई है, नीचे भी लाइट है, ठीक है? इसके अलावा लाइव क्लास चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डिजिटल पैनल है तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप खाली रिकॉर्डेड क्लास डालते रहोगे। लाइव क्लास चलाने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ओबीएस सेटअप की ज़रूरत पड़ती है मेरे। उसके बाद कैनन का कैमरा एंड ऑल है, सब अच्छे लेंस का है, तभी इतनी अच्छी क्वालिटी आपको दिख पा रही है। खाली ये टाँग देने से, मतलब डिजिटल बोर्ड टाँग देने से और लैपटॉप लेने से कुछ नहीं होता है। कैमरा और लाइट की बहुत बड़ी बात है और लाइट को अपने हिसाब से सेट करना रहता है। ठीक है? ये आपको कोई आके मतलब बताएगा नहीं कि आपको इस तरीके की लाइट है, उसे वो लाइट आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी रहती है चीज़ें। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं कि 2 लाख तक का पैनल होता है, माइक होता है 20,000 तक का, अगर आप, और ज़रूरी नहीं है कि आप रोड का ही माइक लें। बोया वगैरह के भी माइक अच्छे आते हैं, वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। रोड का माइक थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है? जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है डिजिटल पैनल तो आपको 2 लाख का नहीं तो डिजिटल पैनल 1 लाख का तो आपको पड़ ही जाएगा। और सबसे खराब चीज़ ये है कि अगर आप लेने की सोच रहे हैं, अपना डिजिटल सेटअप बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम फ़ोन ईएमआई पे ले लेते हैं, ठीक है? और या कुछ भी बाइक ईएमआई पे ले लेते हैं। ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कैमरा, डिजिटल पैनल, ये सब आपको ईएमआई पे नहीं मिलते हैं, ठीक? क्रेडिट कार्ड है तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप जाके कैश लीजिए या जो भी लीजिए या फिर बैंक से आप लोन लेके लीजिए, या आपको ऐसे जैसे फ़ोन खरीदने जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते आपको, ये फाइनेंस नहीं होते इस तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कुल मिला के 2 लाख तक का पैनल होता है, 10-20 हज़ार का माइक, उसके बाद कैमरा मिला लें तो 1 डेढ़ लाख तक का कैमरा होगा, 1 लाख तक का, ठीक है? उसके बाद लाइटिंग-वाइटिंग का पूरा सेटअप अगर देख लें, और लैपटॉप मैं मानती हूँ कि सबके पास होता ही होगा, ठीक है? अगर लैपटॉप को भी जोड़े तो 50-60 हज़ार रुपए का लैपटॉप हो गया। तो कुल मिला के ये पूरा जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, जिस सेटअप पे, तो उसका जो कॉस्ट आता है वो 5-6 लाख रुपए तक होता है, ठीक है?
और 5-6 लाख तक होता है, लेकिन क्या है कि आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतनी लाइटिंग नहीं चाहिए तो इट्स ओके, आप कम लाइटिंग पे बना सकते हैं, बट उससे वीडियो डार्क आएगी, ठीक है। अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे उसका भी रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है। तो कुल मिला के अगर आप अपना डिजिटल सेटअप एक अच्छे लेवल का बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं जिस सेटअप पे, तो उसमें आपको 5 लाख तक का अराउंड खर्चा आएगा, ठीक है। साउंड प्रूफिंग वगैरह भी है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साउंड प्रूफिंग एंड ऑल करवाना है कि नहीं करवाना है। तो हैविंग सेड दैट, अब ये मत सोचने लगना कि आप सबको डिजिटल सेटअप पे पढ़ाते हुए देखते हो तो आपको भी डिजिटल सेटअप पे ही पढ़ाना है या कुछ। मैं वो बात बिल्कुल समझती हूँ कि आज का जो समय है ना, वो जा चुका है लैपटॉप पे पढ़ाने का, पीपीटी पे पढ़ाने का, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का। वो सब समय आज की डेट में जा चुका है, ठीक है, क्योंकि लोगों को भी आदत पड़ गई है डिजिटल सेटअप पे सारी चीज़ों को वीडियो देखने की या लाइव पढ़ने की, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च करिए, क्योंकि ये सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं। अगर आप एक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड टीचर है किसी ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे। लेकिन अगर आपने नए-नए हैं, बिगिनर हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 5 लाख रुपए एकदम से तुरंत से खर्च कर दीजिए, आपको यूट्यूब से कुछ नहीं आ रहा है तभी भी, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप धीरे-धीरे अपना लाइव क्लासेस लीजिए लैपटॉप के थ्रू, ओबीएस के थ्रू, और जब आपको पैसे आने लगे या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास है उतना पैसा, तो ठीक है, आप इन्वेस्ट कर दो। लेकिन ये सोच के मत इन्वेस्ट करना कि भई हम 5 लाख लगा रहे हैं, तो यूट्यूब से हम 50 लाख कमा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब में एक बात लक की भी होती है, किसका लक चला, किसका लक नहीं चला। जब मैंने स्टार्ट करा था 2 साल पहले, तो मैंने एक 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 माइक ही लिया था, ठीक है? उसके अलावा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा था, क्योंकि भाई क्यों इन्वेस्टमेंट करना है ना? क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? पहले थोड़ा बहुत आने लगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, तो वो चीज़ ठीक रहती है। अदरवाइज़ ये तो बेवकूफ़ी है कि 5 लाख का सेटअप लगा के बैठ गए। ठीक, चलो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप लोग किस तरीके का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या किस तरीके का सेटअप करना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।